एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है एग्योक न्यूज़ में। तो आज हम डॉक्टर खन्ना जी से जानेंगे कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है, गर्मियां कम हो रही हैं और सर्दियां बढ़ती जा रही हैं। तो मुर्गियों का आप सबको पता है कि हमें कितना देख रेख करना पड़ता है और प्रोडक्शन भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर जाता है जैसे ही मौसम में बदलाव आता है। तो वर्तमान में कैसे ध्यान रखा जाए और वर्तमान में अपने प्रोडक्शन को मेंटेन किया जाए, फिर एक तरीके से सम्मान रखा जाए। तो उन ऐसे विषय पर हम डॉक्टर साहब से जानेंगे किन किन कारणों का ध्यान रखना चाहिए जैसे जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तजुर्बेकार हैं। वो कई सालों से पोल्ट्री कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जानते हैं कि टेम्परेचर क्या चाहिए मुर्गी को, क्या नहीं चाहिए। मैं तो खाली दो चार चीज़ें उसके अंदर और डालना चाह रहा हूँ ताकि उनको और ज़्यादा फायदा मिल सके। एक तो हमारे फार्मर इतने सचेत हैं, एक पर्दा लगा लिया, फिर उसके ऊपर दूसरा पर्दा लगा लिया, नीचे भी पर्दा लगा लिया और बोरियों से बंद कर दिया, और उसको जाके सुबह 12 बजे 2-2, 3-3 फुट खोलते हैं। तो ये बात तो है टेम्परेचर की, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो लोग। टेम्परेचर मुर्गी की रिक्वायरमेंट क्या है? 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर अंदर हो और ह्यूमिडिटी 60% होगी। तो इससे जब अंदर ये जितना कि ये खोल रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है। आप अगर सारे दिन में 2 या 1.5 घंटा 1 फुट खोलेंगे, बाकी सारी चीज़ें बंद रखेंगे, बर्ड के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम रहेगी क्योंकि बाहर की हवा ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रही है। दूसरा, जो आप फीड डाल रहे हैं वो फीड अंदर ही घूमती रहती है। बहुत सारे जाइए, आपके सिर पे लग जाएगी, कहीं आपके कपड़ों पे लग जाएगी, वो अंदर ही सर्कुलेट, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रही, आपके अंदर वो जगह ही नहीं है उसको जाने के लिए। तो जो फीड के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर वो कहीं सेटल होंगे जाके, लेकिन उनके ऊपर कोई वायरल ग्रोथ होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन है, वायरल ग्रोथ होगी या बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो वो जाके दोबारा फिर उसमें गिरेंगे मॉइस्चर लेके कोई थोड़ा सा, क्योंकि मुर्गी जो सांस ले रही है तो मॉइस्चर छोड़ रही है अपने आप को शरीर का टेम्परेचर करने के लिए। तो कुछ वहाँ का मॉइस्चर लेके वो सेटल हो जाएंगे, फीड में सेटल हो जाएंगे या नीचे हो जाएंगे, कुछ मुर्गियाँ नीचे गिरेंगी। तो इस तरीके से कुछ, और प्लस ये एक स्ट्रेस है। अगर आप 60 की बजाय अगर आपने पलियां बंद की हैं और 45 ह्यूमिडिटी आ रही है, तो ये सबको मालूम है कि साल में 2 बार हमारे वायरल डिजीजेज आती हैं, मई जून में और दिसंबर जनवरी में, और दोनों के जो कारण है वो लो ह्यूमिडिटी के। तो ये जो हम ये काम कर रहे हैं, ये हम टेम्परेचर तो बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं हम, लेकिन एक ही पैरामीटर पे जा रहे हैं, दूसरा पैरामीटर हम छू नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आप कुछ अपना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों का रखिए। कि मेरा जो कहने का मतलब है, अगर टेम्परेचर हमारा 26 से 23 भी चला जाता है पल्ला ज़्यादा खोलने से, तो मुर्गी ठीक है, 2 ग्राम दाना या 1.5 ग्राम दाना ज़्यादा खा रही है, लेकिन आप बीमारियों से तो बच रहे हो। जो 30 लाख 35 लाख यानी कि एक मुर्गी पे 50 रुपये तक का भी खर्चा आ जाता है उसको ट्रीट करने का, तो आप उससे तो बच रहे हो। लेकिन हम अगर 2 ग्राम फीड बचा रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स जो है ना, फॉल्स इकोनॉमिक्स हो जाती है, जिसका आपको फायदा नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि फीड में हमने क्या करना है। फीड में देखिए, लोग क्या करते हैं, बात फिक्स कर रखा है भाई 50 बाजरा डालना है या 50 मक्का डालना है। अब हमने तो ये देखना है कि बर्ड को प्रॉपर एनर्जी मिले। जितना आपका ठंडा शेड है, जितना ऊंचा शेड है, जितनी मुर्गी की उम्र ज़्यादा है, तो तीनों कारण है जो मुर्गी जो है ना फीड ज़्यादा खाती है। और एक बार आपका फीडर खाली रह गया, मान लीजिए आपने 4 बजे डाली और आपकी जो है ना फीड 12 बजे खत्म हो रही है, और ज़्यादातर यही हो रहा है आजकल, 4 बजे डालते 12 बजे खत्म हो रही है, और फिर अगली फीड 4:30 के करीब डलती है। अगर आपका फीडर घंटे 2 घंटे से ऊपर ज़्यादा रह गया तो मुर्गी की नीयत नहीं बनती, वो सोचती है फीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसमें कुछ भारी मुर्गी ज़्यादा फीड खा जाएंगी, जो उसी केज में हल्की मुर्गी कम खाएंगी, तो मुर्गी में ओबीस यानी कि चर्बी चढ़ जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, उनको फैटी लिवर से मरनी शुरू हो जाती है। ये सारा का सारा काम है कि आपकी फीड, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्लीनिंग टाइम, कि कितने घंटे में फीड मुर्गी ने साफ कर दी। अगर आपने 4 बजे डाली है तो वो कम से कम भी आपकी 3:30-3 बजे तक फीड रहेगी, तो वो उसका क्लीनिंग टाइम हम कहेंगे कि भाई 9 घंटे है, कम से कम 9 घंटे के करीब उसका क्लीनिंग टाइम होना चाहिए। अगर अभी फीड डाली है, 3 घंटे के बाद मुर्गी ने क्लीन कर दी है, और फिर आप 5 बजे डालेंगे,
तो उस केस में आपकी फीड को मुर्गी जो है अपनी प्रोडक्शन 5% तक गिरा देगी, और अधिकतर फार्मों पे यही काम हो रहा है। अब या तो उन्होंने पीछे चूहों ने काटी हुई वो पल्लियां लगा दी, प्लास्टिक के कर्टन लगा दिए, या उनको कर्टन मैनेजमेंट का नहीं पता, ठीक है ना। ये कारण उसलिए हो रहा है। देखिए कर्टन कैसा हो, कर्टन ऐसा होना चाहिए कि डबल कर्टन की तरह हो, मतलब मोटा हो। जो पर्दा जो है वो क्या करता है कि आपकी ठंडी हवा रोकता है, वार्मथ नहीं देता, गर्मी नहीं देता। तो वार्मथ देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या बड़े पर्दा जो फिल्मों वाला पर्दा होता है तो वो लगाते हैं, या फिर हम बोरियों का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या है कि आप फीड ज़्यादा खिलाना चाहते हैं या टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब सिंपल सी बात क्या है, मेरी बात सुनिए। अगर 25 डिग्री से 1 डिग्री कम हो गया टेम्परेचर आपकी शेड का, मान लीजिए आपका शेड का टेम्परेचर 5-6 घंटे 24 चलता है, तो 2 ग्राम फीड ज़्यादा खा गई। और 2 ग्राम फीड का मतलब क्या है, कम से कम 5 पैसे एक मुर्गी के पर डे। और इस तरीके से 4 से 5 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है 2.5-3 महीने में, अगर हम ऐसे करें। तो आप ये मान के चलिए कि मैं कम से कम भी 15-16 घंटे के करीब मुर्गी को ये वाला टेम्परेचर दूं, 25 से 27 वाला। और अगर आपकी सारी रात 9 से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका टेम्परेचर 20 रहता है, 5 डिग्री कम, तो इसका मतलब है तकरीबन 6 ग्राम दाना फालतू खाएगी। 1.1 ग्राम दाने का फर्क है टेम्परेचर के साथ, 1 डिग्री टेम्परेचर के साथ। तो जिनको तो ये बात समझ आए कि भाई टेम्परेचर का रिलेशन है, वो इसको टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, लेकिन बैलेंस भी करेंगे, नमी को, जो ह्यूमिडिटी है उसको बैलेंस भी करेंगे। फिर खोलने का तरीका क्या है, किस कर्टन मैनेजमेंट होती है, पर्दा कैसे खोलना है। 5 गैसें होती हैं मुर्गी फार्म में, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, और इसके साथ एक अमोनिया भी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को छोड़ के सारी गैसें हवा से बाहरी हैं, वो मुर्गी की आंख तक ही घूमती रहती हैं। जब तक आप उनको निकालोगे नहीं, 2 पर्दे नहीं बंद करोगे, तो वो गैसें जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वहीं घूमती रहेंगी और मुर्गी को नुकसान करेंगी। तो हमने क्या करना, कभी भी मुर्गी को पर्दा पहला सुबह 7 बजे उठते नीचे से शुरू करना है, इनडायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर जाए और उसको डाइल्यूट कर दे जो अंदर पहले आपकी ऑक्सीजन है। तो हमने ये करना है। अगर डायरेक्ट सीधा आते ही 7 बजे साइड की पल्ली आप खोल देते हैं, तो उससे क्या होगा, मुर्गी को डायरेक्ट ठंडी हवा लगेगी और मुर्गी एकदम 3 या 4 ग्राम दाना फालतू खाएगी। और मुर्गी और इंसान में एक खासियत है कि अगर मुर्गी ने एक बार दाना 110 ग्राम की बजाय 120 खा लिया, फिर आप उसको कितना भी टाइट करो, वो मुर्गी दाना छोड़ती नहीं, क्योंकि उसका सिस्टम के ऑर्गन बड़े हो जाते हैं। तो इस करके इसको बोलते हैं कर्टन मैनेजमेंट के नीचे वाले पर्दे से शुरू करो, धीरे धीरे खोलना। अगर फिर भी आपके नाक पे गैस आती है अमोनिया की, तो आप 12 से 2 या 12 से 4 बजे तक भी हवा देखते हुए ठंडी आप ऊपर के पर्दे से काम लेना है, ताकि गैस भी निकल जाए, हवा भी थोड़ी बहुत रहे और टेम्परेचर। इससे हमने ये बहुत चीज़ देखी है भारतवर्ष में और स्टेट्स में भी, जिन लोगों ने पूरा टाइट कर रखा है पर्दा मुर्गी को बचाने के लिए, वो सारे भुगत चुके हैं LPI से या लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा से। और जिन्होंने कुछ फीड ज़्यादा खिला रहे हैं, 115 ग्राम खिला रहे हैं, तो और पल्लियाँ खोल रखी हैं, उनकी बीमारियाँ कम है। एक तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, आपने कभी भी एनर्जी जो है 2600 से कम नहीं रखनी, यानी कि 62 या 63% बाजरा या 55 से 57% मक्का, इसका फीड बनेगा। और DRB का लेवल आपका किसी भी हालत में 5% से ऊपर ना रखें जब पूरी सर्दी हो, यानी कि बाहर का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री हो। इस सर्दी में आपकी DRB नहीं रहेगी। आप कितनी भी एनर्जी दे दो, अगर DRB का फाइबर का लेवल ज्यादा, तो मुर्गी फीड ज्यादा खाएगी। दूसरा का चीज। तीसरा, अगर आपकी मुर्गी अंडा बहुत अच्छा दे रही है लेकिन वो फीड ही नहीं खा रही है, आप सोचेंगे ये फीड क्यों नहीं खा रही, 100 ग्राम ही फीड खा रही है लेकिन अंडा तो 92-93% दे रही है। उस केस में मुर्गी अपने शरीर से एनर्जी निकाल रही है, या तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया या क्या है, प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। तो उस केस में अगर आप उसको टैलो चर्बी दे दें या सोया तेल दे दें, यानी कि उसको जितनी ज़रूरत है उतने प्रोडक्शन के लिए,
अनाज तो खा दे रही है, आपने बहुत बढ़ा के दे दिया आपने एनर्जी, फिर तेल के द्वारा दो। मुर्गी तेल खुश होकर लेती है और उसकी एनर्जी पूरी कीजिए। नहीं तो पहले मुर्गी वेट लूज करेगी, फिर अंडा लूज करेगी अगर आपकी कम खा रही। बाकी कुछ तरीके लोगों ने अपनाए हैं, जैसे आपका कम से कम जो है ना 3 से 4 ml 1 लीटर में दारू भी पिला देते हैं, शराब भी पिला देते हैं। लेकिन उसमें हमारे जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं निकले। जबकि ये प्रथा है हिंदुस्तान में कि मुर्गी को भी शराब पिलाई जाती है। उसमें यह देखने को मिलता है मुर्गी दाना तो ज़्यादा खा जाती है नशे में, लेकिन अंडा नहीं देती, उतना अंडा नहीं बढ़ता। तो इस करके ये जो शराब वाला मुद्दा है ब्रॉयलर में चल जाता है कि ठंड। अदरवाइज जो है मुर्गी सर्दी में मरती नहीं है। मुर्गी को अगर आपने 15 डिग्री टेम्परेचर भी शेड का टेम्परेचर कर दिया, 10 भी कर दिया, मुर्गी नहीं मरेगी आपकी। अंडा आपका 15-20% घटा सकती है। तो मुर्गी का ठंड से फीड के ऊपर प्रभाव है, फीड ज़्यादा खाती है, यानी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड केक को डाला जाए, ना कि डियर्ड तेल निकाल के नहीं डाला जाए। और मस्टर्ड को तेल से यहाँ डालते नहीं है हमारे कुछ स्टेट्स में, देखा मैंने मस्टर्ड तेल के साथ। जैसे कई चीजें होती हैं जो अनआइडेंटिफाइड फैक्टर होते हैं, जिनका पता नहीं कि भैया गर्मी कहाँ से आ रहा है। मच्छी खा रहे हैं, कहाँ से गर्मी आ रही है, उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आदमी को गर्म करती है। बाजरा है, उसके अंदर अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है फैक्टर कि वो कैसे आदमी को गर्म करता है। ऐसे ही तेल वाला सरसों अगर मुर्गी को दिया जाए वो ठंडक दूर करता है। उसके अंदर ऐसा कौन सा चीज है ये मालूम नहीं। ठीक है, तो सर्दी के दिनों में टेम्परेचर कंट्रोल कीजिए, फीड की एनर्जी ठीक हो, यानी कि उसको फाइबर वाली नहीं, डेंस डाइट दो, ताकतवर डाइट दो, वो दे दो। बाकी ये जैसे बाजरे का कुछ फायदा होता है, कुछ सरसों का फायदा होता है, तो ये सारी चीजें। बाकी ये है कि सर्दी के दिनों में रात के टाइम आप थोड़ा थोड़ा डंडे से मुर्गी को हिला दो, एक्टिव रहेगी तो दाना खा जाएगी। तो इस तरीके का आप काम कर सकते हैं। या ये भी काम हो सकता है, अगर आपके पास लेबर की दिक्कत नहीं है, दिन और रात की फीड अलग बना दीजिए। और दिन की फीड में हम बाजरा कम डाल दें, रात की फीड क्योंकि उसने लंबे समय तक बर्ड के अंदर है ना, बर्ड के अंदर 8 घंटे फीड रहती है। अगर हम 5 या 6 बजे फीड दे देते हैं और उसके अंदर बाजरा ज़्यादा मिला देते हैं, जिस समय बर्ड को रात को ठंडक ज़्यादा महसूस होती है, तो बाजरे वाली फीड दी जा सकती है। हम 2 फीड अगर बनाना चाहें सुबह और शाम की, तो वो भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कम समय में विस्तार से बहुत जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है कि बदलते मौसम में कैसे आप अपने बर्ड की देखभाल कर सकते हैं और किन कारणों का ध्यान रख के अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब का। और साथ में आप सब ने अगर एग्योक न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए पोल्ट्री से जुड़ी हम आप सबके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।